हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज खुशी झा फ्रॉम 100+ अकेडमी। तो आज हम एक वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। मैम चैप्टर, बच्चे चैप्टर है हमारा मोशन, क्लास 9। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम सब कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। बच्चे मोशन क्या होता है, मोशन में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद फिर रेस्ट और मोशन की, रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है, ये लोग कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी समझेंगे, इसके टाइप्स समझेंगे, एवरेज स्पीड समझेंगे, वेलोसिटी के एसआई यूनिट, वेलोसिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखेंगे, समझेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। एंड उसके बाद है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बच्चे ग्राफ्स जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, राइट। उसके बाद है हमारा लास्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। जो मेरी गो राउंड वगैरह के प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसी से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। एक और चीज बच्चे, ये क्योंकि एक वन शॉट वीडियो है तो हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि हम इसे 60 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें, ठीक है। ओके देन, सबसे पहला आ जाता है हमारा मोशन, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। ये दोनों चीज देखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ साइंटिस्ट, जैसे कि न्यूटन। न्यूटन बाबा, मैम न्यूटन बाबा तो हर जगह दिख जाते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी आ गए, ग्रेविटेशन में भी आ गए। यस बच्चे, न्यूटन बाबा तो हर जगह हैं। और लॉर्ड रदरफोर्ड, अच्छा मैम लॉर्ड रदरफोर्ड ये तो केमिस्ट्री में चले गए मैम, द वन एटम्स एंड ऑल। बच्चे इसमें भी है, देखते हैं कैसे। न्यूटन formulated the law of gravitation by studying planetary motion। प्लैनेट्स का जो मोशन है बच्चे, ये किसने बताया था, न्यूटन बाबा ने बताया था, राइट। उसके बाद है लॉर्ड रदरफोर्ड, उन्होंने क्या स्टडी करा मैम, he studied the motion of the alpha particles। alpha particles उन्होंने बॉम्बर्ड किए थे, राइट, याद आया। gave the first accurate prediction of एटॉमिक मॉडल, याद आ गया ना। तो ये सारे मोशंस ही तो हैं। तो ये सारे साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा, ये इनका रोल है मोशन देने में। एक का प्लैनेटरी मोशन, एक है एटॉमिक पार्टिकल, जो हम लोगों ने देखा मॉडल समझाने के लिए रदरफोर्ड आए थे, अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट उन्होंने बताई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं मोशन समझते हैं। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन विथ टाइम। हम एक बॉडी को कैसे बोलेंगे कि वो मोशन में, एग्जाम्पल ये बॉडी रेस्ट पे था, ठीक है, ये मेरा पेन रेस्ट पे है, मैंने उठाकर यहाँ से मैं यहाँ लेकर आ गई, इसका मतलब तो यहाँ से यहाँ। अब ये किस किस डायरेक्शन में है बच्चे, किस स्टेट में है बच्चे, ये मोशन स्टेट में। डायरेक्शन तो देखो इसकी चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, राइट। अब ये कौन से स्टेट में है, मोशन स्टेट में है। तो इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, राइट। ये अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस एंड को देखते हैं, ये ओ पोजीशन पे अभी खड़ी है, ठीक है। लेट्स से 12 सॉर्ट ऑफ 5 के 10 के बीच में कुछ हो रहा है, इसे ए पोजीशन पे जाना है, ठीक है। अब देखो पहुंच गई ये। सो द एंट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन फ्रॉम ओ टू ए इन सम टाइम, हेंस इट इज इन मोशन। कुछ टाइम लगे एंट को ओ से ए पोजीशन में आने के लिए, और ये इसने क्या करा, इस एंट ने क्या करा बच्चे, अपनी पोजीशन को चेंज करी, राइट। अगर इसने अपने पोजीशन को चेंज करा बच्चे, तो हम क्या बोलेंगे, yes it is in motion, the ant is in motion। इसके बाद देख लेते हैं हमारा एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, वो है इज देयर एनी एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। मैम सोचो जरा, क्या यहाँ पे, क्या यूनिवर्स में, चलो यहाँ तो अर्थ की बात छोड़ ही देते हैं, एक बार यूनिवर्स की बात बताओ, क्या यूनिवर्स में क्या कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में है, जरा सोचो इसके बारे में। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये पिक्चर सभी को दिख रही है ना, दादी माँ ये देखो दो अपने बच्चों को कहानी सुना रही है, राइट।
अब ये कहानी सुना रही है तो दादी माँ आराम से चेयर पे बैठी है ना, शी इज नॉट मूविंग, राइट, शी इज नॉट इन मोशन, अभी शी इज जस्ट रिकॉलिंग, या फिर स्टोरी बता रही है, या फिर कुछ सोच रही है, या फिर कुछ बता रही है ना। तो अभी तो स्टेट उनका कैसा है कि वो आराम से चेयर पे बैठी हुई है, रेस्ट पे है, राइट। अब जब वो रेस्ट पे है तो कहानी सुना रही है, ठीक है, वो बच्चे कहानी सुन रहे हैं। तो आपके लिए और मेरे लिए, फॉर अस, ये दादी माँ अभी कैसे है, दादी माँ अभी रेस्ट पे है, राइट। बट बट अगर मैं अर्थ के बाहर आ जाऊं, यहाँ पे अर्थ के अंदर ही ये सब काम हो रहा है ना, मून पे तो ये काम अभी नहीं हो रहा है, बाद में हो सकता है। अभी तो हम अर्थ के बाहर आ गए और अर्थ के बाहर देख रहे हैं कि अरे अर्थ तो हमारा क्या कर रहा है बच्चे, रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ तो हमारा रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, मतलब अर्थ तो मोशन में है मैम। हाँ बच्चे, अर्थ मोशन में है, तो अर्थ के सारे अंदर जो चीजें हैं, इंक्लूडिंग दादी माँ एंड द चिल्ड्रन, वो सब भी तो मोशन में है। हाँ मैम आप तो सही कह रहे हो, उसका मतलब हमें तो लग रहा था कि ये लोग रेस्ट पे है, बट अगर जैसे ही हम लोगों ने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, ये तो मोशन में आ गए। तो ये बच्चे, इसलिए इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट ऑन मोशन में नहीं हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। A reference frame is a frame through which an observer makes all the observation. अब reference frame क्या है बच्चे, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी पोजीशन जहां से एक ऑब्जर्वर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को नोट करता है, नोटिस करता है। अब आपने देखा ना, मैंने अपनी पोजीशन बदल दी, पहले मैं इस अर्थ में थी तो मैंने देखा कि अच्छा ये पेन तो रेस्ट में है, ठीक है। बट अब अगर मैंने अपनी पोजीशन बदल दी, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया, तो अब मेरी ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, अर्थ के बाहर, कि अरे अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये पेन भी तो रिवॉल्व कर रहा होगा, ये पेन भी तो मोशन में होगा, राइट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल, ट्रेन में तो सफर किया होगा सब लोगों ने, राइट, ट्रेन वगैरह में। तो जब हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, सफर, नॉट SUFFER, इट्स लाइक सफर, द जर्नी, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है, इमेजिन योर सेल्फ, यू आर सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन, एंड खेत वगैरह तो होते हैं ना उस टाइम, एकदम जल्दी जल्दी ट्रीज वगैरह होती हैं। अब उस टाइम फार्म्स वगैरह या फिर वहाँ पे ट्रीज होती है, आपको क्या लगता है कि जब आपकी ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रीज भी तो मूव कर रही है, लगता है ना ऐसा। याद करें छोटे बचपन में हमें लगता था अरे ट्रेन भी हमारे साथ चल रही है, चलो चलो ट्रेन चलो, सन हमारे साथ चल रहा है, मून हमारे साथ चल रहा है ना, हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ हमारे साथ वो एकदम चल रहा है। तो हमें क्या लगता है, inside a train when train is moving, it appears कि ट्रेन के साथ साथ हमारे ट्रीज भी मोशन में है, राइट। अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी क्या है बच्चे, इनसाइड अ ट्रेन। अभी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनसाइड अ ट्रेन, इनसाइड अ ट्रेन, इनसाइड अ ट्रेन मेरा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। इनसाइड अ ट्रेन अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ट्रीज appear to be moving from a frame of reference inside the moving train। यही मैंने आपको बोला कि अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठी हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि जो ट्रीज हैं वो मुझे अपीयर होंगे कि अरे वो भी मेरे साथ मूव कर रहे हैं, राइट। अब मैं आपको दूसरा सिचुएशन देती हूँ, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में बेटा आप क्या है, आपके पास ये है कि यू आर नाउ आउटसाइड द ट्रेन। अब आप ट्रेन के ना बच्चे बाहर, ठीक है, अब आप बाहर हो, ठीक है, जैसे कि मैं अभी बाहर हूँ, ठीक है, ट्रेन के बाहर हूँ। अब मुझे ट्रीज कैसे दिखेंगे, हम ट्रीज तो अब रेस्ट पे ही दिखेंगे। हाँ बच्चे, ट्रीज अब रेस्ट पे दिखेंगे, यही तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना बड़ा रोल है इसका हमारे डेली सिचुएशंस में, डे टू डे लाइफ में। आउटसाइड द ट्रेन हमारे पास क्या हुआ, ट्रीज appear टू बी एट रेस्ट फ्रॉम अ रेफरेंस, फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आउटसाइड द मूविंग ट्रेन। हमें क्या लगा कि ट्रीज तो रेस्ट पे है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा बच्चे, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे बढ़े, ओके देन।
आगे हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक, ये देखो आपके लिए पहले से करा हुआ है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स डैश, डैश में क्या है बच्चे, पोजीशन, with respect to its surrounding, it is said to be at rest with respect to the reference frame of the surroundings। ये तो क्लियर हो गया, यही अभी बताया था आप लोगों को। डिस्टेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, हाँ भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैम वही ना, जो एक छोटा बच्चा होता है, दोनों के दोनों छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें स्कूल जाना होता है, देन दे टुक द डिफरेंट पाथ। एक शरारती बच्चा होता है, एक बहुत अच्छा बच्चा होता है, शरारती क्या करता है, डिफरेंट स्पॉट्स लेके जाता है स्कूल, बट एक अच्छा बच्चा स्ट्रेट जाता है। तो मैम आप स्ट्रेट वाले को डिस्प्लेसमेंट बता दोगे, जो शरारती बच्चा होगा उसको डिस्टेंस बता दोगे। हाँ बच्चे, इसे ही तो बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए समझते हैं। ओके देन, सिलेक्ट द पाथ टू चेक द पाथ लेंथ। चलो भाई देखते हैं भाई, पहले ना ये वाला पाथ लेते हैं, ठीक है। दिस इज लेट्स से पाथ ए हमारा, ऐसे 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 ये वाला पाथ हम लोगों ने लिया, एंड देन वी टर्न, और फिर हम लोग अपने शॉप पे पहुंचे, ठीक है। एक हमारे पास पाथ ही था, देखो कितना कर्वी सा पाथ है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड देन वी रीच द शॉप। एक है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट। अब आप बोलोगे मैम स्ट्रेट वाले में मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, है ना। मैंने बोला कि चलो इस तीनों में से ना कोई सा भी आपको चुनना है, पर शर्त ये है कि आपको जल्दी से भाग के लेके आना है, ठीक है। इन तीनों पाथ में से सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा होगा, तो आपने बोला मैम ये वाला रास्ता होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसकी एक्चुअल लेंथ। तो बच्चे पाथ ए हमारा 7 मीटर था, कितना था बच्चों, 7 मीटर था, और पाथ बी हमारा 5 मीटर था, और कर्वी पाथ, पाथ सी हमारा कितना था, 10 मीटर। तो आपने देखा ये 7, ये 10 और ये 5 मीटर, सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कौन सा हुआ बच्चे, आपने बोला मैम ये तो फिर हमारा हो गया पाथ बी इज इक्वल टू 5 मीटर, राइट। अब क्या बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं होता है। सबसे पहली बात बच्चे, ये तीनों की तीनों डिस्टेंस ही है, राइट। the shortest path is displacement, right, but the actual path that you are covering between the 2 points is your distance only, right, and so displacement is also a distance। तो ये तीनों के तीनों पाथ आपके क्या हैं बच्चे, डिस्टेंस हैं, और ये सेकेंड वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर इसकी देखिए, इसकी बात की जाए तो ये देखो भाई, ये ना बच्चा ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पे इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, जितना ये सर्कल का क्या है बच्चे, सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस याद है ना, पेरीमीटर बोलते हैं उसे सर्कल का, कितना होता है भाई, 2πr, राइट। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया भैया, 1 लाख में यार, क्लियर है ये तो। और देख लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है मैम बच्चे, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला टाइम कितना हो रहा है, एंड यू आर सेइंग मैम 5 बज गए नॉर्थ में, मैं बोला है 5 बज गए नॉर्थ में, ये क्या होता है भाई, तो आपने बोला नहीं नहीं मैम 6 बज गए साउथ में, मैंने बोला 6 बज गए साउथ में, अब ये क्या होता है, टाइम के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, टाइम के पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट। यू आर सेइंग सेकेंड्स या फिर मिनट या फिर आवर्स, एंड आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हो, राइट। वही चीज हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो गया कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बच्चे बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डिस्टेंस जीरो कैसे हो जाएगी, राइट। अगर लेट्स से 0 पॉइंट पे थी, अभी ये मूव करना स्टार्ट कर गई और 2 सेंटीमीटर पे आ गई, तो क्या इसके डिस्टेंस जीरो बोल सकती हूँ मैं, नहीं। अगर ये मूविंग बॉडी है तो इसकी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद कैन नेवर बी नेगेटिव। बच्चे आपको पता है कि डिस्टेंस अगर एक स्केलर क्वांटिटी हो तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, पॉजिटिव ही रहेगी। ये देखिए कनेक्ट करना है हमारे बबल्स को, ये देखो डिस्टेंस है हमारे, कौन कौन सी चीजें कनेक्ट हो जाएंगे, कैन नॉट बी जीरो, के बाद फिर ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर क्वांटिटी, मे हैव नेगेटिव वैल्यूज नो, वेक्टर क्वांटिटी नो, और मे बी जीरो नो फॉर अ मूविंग बॉडी। तो ये हमारे 3 बबल्स इससे कनेक्ट हो, ठीक है। डिफरेंस बच्चे 3 मार्कर क्वेश्चन में आता ही है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देख लेते हैं एक बार। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट
इट इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप सर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. सो एज it doesn't have any direction, it is a vector quantity and the direction of displacement is from the initial position to the final position. फिर इसका magnitude decrease with time नहीं होता है, its magnitude can decrease with time. ठीक है, ये सारे के सारे आपके डिफरेंस टेबल था, ये आप अच्छे से कर सकते हो, 3 मार्कर में आता है, फ्री के 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट. अब हमारा है नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू यूनिफॉर्म मोशन. बच्चे कि यूनिफॉर्म मोशन को इंट्रोड्यूस कैसे करें. मैम मुझे याद तो आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म मोशन होता है, और अनइक्वल डिस्टेंस इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म होता है. हाँ बच्चे यही तो होता है, और इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इसे. यूनिफॉर्म मोशन रिफर्स टू अ मोशन दैट डज नॉट चेंज नहीं होता है, राइट. यूनिफॉर्म फ्लो होता है. एक ऑब्जेक्ट को हम लोग बच्चे यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे कब, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और वो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से मूव कर रहा हो. देखो बच्चे स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, जो मेरी पोजीशन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, टाइम हमारा है और लेट से हमारा ये क्या है, डिस्टेंस. ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम. तो ये हमारा कैसा जाएगा बच्चे, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा. As the boy covers equal distance and equal interval of time, he is in uniform motion. भाई देख लो, t0 सेकंड में, t1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, दूसरे सेकंड में ये अगेन 10 मीटर में चल रहा है, तीसरे सेकंड में अगेन 10 मीटर में चल रहा है. तो क्या बच्चे क्या बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट. पहले सेकंड में 10, सेकंड में 10, थर्ड सेकंड में आगे 10 मीटर, ठीक है. ये यूनिफॉर्म मोशन में है. फिर कलेक्ट करना है हमें बबल्स को, देख लेते हैं भाई. इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है. डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज. हाँ भाई यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन तो नहीं चेंज होता है. और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन चेंज. ये दो हमारे हो गए. आ जाते हैं हम लोग बात नॉन यूनिफॉर्म मोशन के. बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं हम लोग अब. तो कार ट्रैवल करती है 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, ठीक है. कार ट्रैवल करती है 5 मीटर फर्स्ट सेकेंड में, 5 मीटर फर्स्ट सेकेंड में, और फिर 10 मीटर इन द नेक्स्ट सेकेंड. क्या बताया, 10 मीटर नेक्स्ट सेकेंड में. फिर से समझो, 5 मीटर फर्स्ट सेकेंड में और 10 मीटर नेक्स्ट सेकेंड में और 15 मीटर लास्ट सेकेंड में. तो ये तो भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हो गई. देखो भाई ये 0 मीटर था, 0 मीटर से 5 मीटर, 5 मीटर से 15 मीटर और 15 मीटर से 30 मीटर. ये तो भाई मैम अनइक्वल डिस्टेंस हो गया. हाँ भी अनइक्वल डिस्टेंस हो गया. अब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किसे कहते हैं बच्चे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. The non-uniform motion refers to a motion that changes its pattern. An object in non-uniform motion covers unequal distances in equal interval of time. देखो भाई सिलेक्ट करना है हमें ग्राफ को जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है. मैंने आपको इसको तो बता ही दिया था, ये क्या है बच्चे, यूनिफॉर्म है, राइट. तो नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होगा मैम, जो कर्व्ड होगा. बच्चे कैसा होगा, जो कर्व्ड होगा, राइट. अब इसमें से ग्राफ ए या ग्राफ बी, मैम ग्राफ बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्राफ ए तो हमारा वैसे ही कर्व्ड है. कैसा है बच्चे, कर्व्ड है. हमारा ग्राफ बी इज द करेक्ट आंसर. ओके चलो अब देख लेते हैं हम स्पीड. देख लेते हैं बच्चे हमारे स्पीड क्या होती है. स्पीड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्पीड क्या करती है बच्चे, डिस्क्राइब करती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या करती है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है. स्पीड डिटरमाइंस हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव, कि कोई भी चीज कितने तेजी से या कितने धीरे मूव कर रही है, राइट. उसे ही हम स्पीड कहते हैं. उसके बाद स्पीड इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड of the rate of change in an object position.
और स्पीड क्या है बच्चे, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिफरेंट यूनिट्स यूज फॉर स्पीड्स आर मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये सारे के सारे हमारे पास यूनिट्स हैं, राइट। टाइप्स ऑफ स्पीड बच्चे, कितने टाइप्स के हमारे स्पीड्स हैं मैम? देयर आर एवरेज स्पीड, यस बच्चे, एवरेज स्पीड है, कैसे स्टेट करते हैं इसे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, राइट। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसके नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, देखो भाई, सीलिंग फैंस ब्लेड जो होते हैं, मूवमेंट जो होती है उसकी, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। अर्थ अराउंड द सन, उसके बाद फिर पेंडुलम विथ इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड ऑन ईदर साइड, ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है बच्चे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा क्या क्या आ गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बाउंसिंग बॉल, रनिंग हॉर्स, मूविंग ट्रेन, ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी द वेक्टर क्वांटिटी, velocity the vector quantity। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको तो पता ही है डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मैम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, राइट। अब वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। Velocity is also a vector quantity. It has magnitude and direction. SI unit of velocity is a second. कैसे भाई, क्या करा मैंने एक्चुअली में? स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल होता है मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम के। किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। मैंने बोला कि ठीक है भैया वेलोसिटी बता दो, तो आपने बताया मैम वेलोसिटी तो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। किसके इक्वल होती है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी के दोनों की एक बार हम डिफरेंस टेबल देख लेते हैं बच्चे। स्केलर क्वांटिटी है ये, मैग्नीट्यूड है के पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है स्पीड के पास। do not have the direction, it is the rate of change of distance. This is the vector quantity velocity, it has a magnitude, डायरेक्शन भी होती है वेलोसिटी के पास, और इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड देख लेते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है। do not have the direction, it is the ratio of total distance traveled up and total time taken, right? एक्सेलरेशन की बात करते हैं। हाँ भाई एक्सेलरेशन, ओके मैम, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यस बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आई हूँ। मैम किसका एग्जांपल बच्चे? ट्रेन का एग्जांपल। सोचो कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो, आप लोग गए भी होगे कितने बार ट्रेन में, तो आपको लगा होगा ना कि जब भी एक प्लेटफॉर्म आने वाला हो, प्लेटफॉर्म कुछ दूरी पे हो, कुछ डिस्टेंस पे हो, तो हमारी ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है, राइट, स्लो हो जाती है। यही अगर मैं बोलूं कि एक प्लेटफॉर्म न्यू दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, तो वो स्टार्ट कैसे होती है? इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, राइट। प्लेटफॉर्म पे आना होता है तो डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। तो ये बच्चे इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी या फिर डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी, ये हो क्या रहा है बच्चे? ये हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये किसका किसका इंडिकेशन है? किसको इंडिकेट कर रहा है ये चेंज ऑफ वेलोसिटी? ये कर रहा है बच्चे एक्सेलरेशन को। किसको कर रहा है बच्चे? एक्सेलरेशन को। So have you ever thought about how the speed of the train increases? इंक्रीज कैसे करता है? उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, तभी तो ट्रेन की स्पीड भी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है ना बच्चे, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो कौन सा चीज आ गई? कौन सी चीज आ गई हमारी यहाँ पे? एक्सेलरेशन आ गई। तो बच्चे एक बार देख लेते हैं एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, मैं एक बार यहाँ पे भी लिख देती हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस बाई टी। अब वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? मीटर पर सेकेंड, यही होती है ना, मीटर पर सेकेंड, और ये अपॉन सेकेंड पहले से था, तो इसके ऐसा यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड। यही तो आ गई है ना, यही तो आ गई। तो फिर यहाँ पे
एक्सेलरेशन हमारा हो चुका। अब आ जाते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, राइट, जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी आती है। कुछ नहीं, आराम से बैठना है, कॉपी पेन लेकर, जैसे आप हो वैसे ही रहना है और शुरुआत से इसे समझना है, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बच्चे, ये देखो डिस्टेंस, ये रहा हमारा टाइम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वर्टिकल हमारी वाई एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पे मैंने देखो दो रेज बना दिए, रेज मतलब एक मूवमेंट बना दी, एक मोशन बना दिया, लेट्स से किसी कार की, ठीक है। अब देखते हैं, सेलेक्ट द ग्राफ दैट हैज ग्रेटर स्लोप और मोर स्टीपनेस। बच्चे स्लोप मतलब जानते हो क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली इट्स लाइक ढलान, स्लोप इज बेसिकली ढलान। तो मुझे बताओ इसमें स्लोप किसका ज्यादा है, जिसका एंगल होता है उसी का स्लोप ज्यादा होता है, मैथ्स में तो पढ़ा होगा ना। तो ये देखो इसका स्लोप ज्यादा है ना, इसका स्लोप ज्यादा है ना, क्योंकि इसका एंगल भी ज्यादा है। अब निकालना सीखते हैं, ठीक है। स्लोप, अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वो हमें क्या देता है बच्चे, एक्सीलरेशन। लिखो इसे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बोला, slope of velocity time graph will give us acceleration, will give us acceleration, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखवा देती हूँ मैं आपको स्लोप का, कैसे करते हैं। किसी चीज का भी स्लोप अगर आपको फाइंड करना है, आपको सिंपल सी चीज करनी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। क्या करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, ये कितना ये चला है, इसका स्लोप निकालो भाई, ठीक है। इस ग्राफ का क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो, ठीक है। निकाल देते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, y2 और ये हो जाएगा हमारा y1, y2 y1, y2 को ऐसा मान लो कि वो फाइनल है, ठीक है। ये हो गया y2, ये हो गया y1। x2 x1 कैसे निकालेंगे, x2 के लिए मैम हमें कहाँ देखना पड़ेगा, इधर देखना पड़ेगा, यहाँ पे। x2 इसका ये वाला पॉइंट हो गया, x1 इसका ये वाला पॉइंट हो गया, जीरो हो गया, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, राइट। देख लेते हैं एक बार, इसका स्लोप देख लेते हैं। दिस विल बी 5 माइनस 0, एक्सेस का देखो जरा, दिस विल बी 1 माइनस, ये वाला कौन सा है, 0। 5 माइनस 0, 1 माइनस 0, मतलब 5/1 इज इक्वल टू 5। सेकेंड वाले का चेक करो जरा, y2 ये रहा, y1 ये रहा। इससे बात करोगे ना, इससे बात करोगे y के लिए, देखो y2 कितना है बच्चे 10, y1 कितना है 0, और x2 कितना है हमारा 2, और x1 कितना है 0। तरीके से 15/3 इज इक्वल, नहीं 10/2 इज इक्वल टू 5, ऐसे ही स्लोप 3 निकाल दिया। So slope is constant, that means the rate of increase in the velocity is constant, right? The constant rate of increase in the velocity means that the object moves with uniform acceleration. कैसे मूव कर रहा है बच्चे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर मैंने ऐसे ग्राफ कैसे बना दिया, एकदम स्ट्रेट बना दिया, कैसे बना दिया, स्ट्रेट बना दिया, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मींस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो द एक्सेलरेशन इज 0। बच्चे सुनो मेरी बात, वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं होगी, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन तो वहां पे 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी तो 0 आ गया, राइट। क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, अगर मेरे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें क्या देगा बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 में क्या है मेरा, डिस्टेंस है, x2 में क्या है, टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, मैम इसका स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड देगा मैम, ठीक है भाई, स्पीड देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का हो जाता तो वेलोसिटी दे देता, राइट। ऐसे ही अगर हमने देखा कि अगर मैंने यहाँ पे टाइम बना दिया, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी बना दी, तो मैम इसका ग्राफ हमें क्या देगा, इसका ग्राफ क्या देगा बच्चे, हमें एक्सेलरेशन देगा, का हमें स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है भाई।
अब काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, राइट। यही तीन इक्वेशन थी। इसका डेरिवेशन तो आपके अभी सीबीएसई सिलेबस में है नहीं, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, जहाँ पे v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s आपका डिस्प्लेसमेंट कवर और टाइम आपका t, राइट। अब हम देख लेते हैं, एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या गिवन है बच्चे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, मतलब यूज में कितना दे रखा था हमें, 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है इसमें हमें, 10 सेकेंड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे क्योंकि आपको क्या निकालना है बच्चे, डिस्टेंस निकालना है। तो u आपका हो गया 0, टाइम आपको गिवन है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है 4 और टाइम आपके पास है 10 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, आपकी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी और s जो भी आएगा आपका यहाँ पे मीटर जरूर ऐड करना है एज योर SI यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चे, सेम वही आपका मैरी गो राउंड एंड ऑल। तो अगर हम इसमें देखें, कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, कार कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, और आपका पाथ कैसा है बच्चे, रेक्टेंगुलर लूप। अब ये रेक्टेंगुलर लूप में कितने साइड्स है बच्चे, 4 साइड्स। तो आपकी कार कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, 4 टाइम्स, 1 डायरेक्शन जा रहे हो, 1 2 3 4। तो कार चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स, राइट। ऐसे ही अगर हमने एक ट्रैक ले लिया, कुछ 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन ले लिया, तो इसमें ये हमारी जो कार है ये 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, राइट। अब एक बार और देख लेते हैं, सर्कल ले लिया, तो सर्कल तो भाई एक इनफाइनाइट हो गया, राइट, इनफाइनाइट साइड हो गया। तो ये कार इस तरीके से हमारी मूव करनी स्टार्ट हो गई। तो कार मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ कार इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, and uniform circular motion is a type of accelerated motion। इसको uniformly accelerated motion भी बोलते हैं। अब मैम यहाँ पे accelerated motion क्यों बोला, अब बच्चे अब सुनो, जब कार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है, कार अगेन एंड अगेन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अब आपको पता चल गया डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज मतलब कि कौन सी चीज आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये चीज ध्यान रखनी है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r हो जाता है और v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। अब मैम 2 पाई r बाई टी क्यों, वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है बच्चे यहाँ पे 2 पाई r और टाइम t, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट कर लिया। इसके एक और हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ग्राफ के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए इन थ्योरी और इन नोट्स को अच्छे तरीके से ग्रिप लगा के आपको क्या करना है, रिवाइज। ओके देन, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियो